जो धारण करने चाहिए, जो स्पष्ट है कि ये नियम सही है, वही धर्म है। उसके बाद में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये उसकी शाखाएं निकल गई। कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो संगुरु जाते हो सभी? वहाँ पे क्या है? क्या है वहाँ पे? 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। कौन? हाँ, तो अभी जो दिसंबर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है तो उसे शहीद होना कहते हैं। तो ये पूरे हफ्ते में शहीदी सप्ताह चलता है। तो ये बनाया जाता है जो हमारे 10वें गुरु थे सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 बेटे थे, 4 साहबजादे थे उनके। तो उन्होंने इस हफ्ते में उनका बलिदान उन्होंने के 10वें गुरुओं ने ये सिख जयकारा सिखों को दिया था। किसको दिया था? जिसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, उसकी हमेशा जीत होती है। क्या होती है? हम सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का अभिवादन कर। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो आनंदपुर साहिब किले में अपने परिवार के साथ और बहुत सारे सिखों के साथ रहते थे। लेकिन जो मुगल थे, मुगलों के सम्राट कौन थे उस टाइम? औरंगजेब। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए वो बार बार उन पे जोर डाल रहे थे। लेकिन जो गुरु गोविंद साहब थे उन्होंने अपना धर्म छोड़ना सही नहीं माना, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। जो किले के अंदर सिख रह रहे थे वो भूख और प्यास की वजह से मरने लग गए थे। तो 22 दिसंबर की रात को गुरु गोविंद साहिब ने सिखों की हालत को देखते हुए ये फैसला लिया कि वो किलों को छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि अपने जो सिख थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में उनकी माता गुजरी, अजीत सिंह के नेतृत्व में वो मतलब निकल गए वहां से। तो उसने बड़ी मुश्किल से जो गुरु परिवार था उसको नदी के पार पहुंचाया। ठीक है, तो कुछ सिख जो थे वो अंबाला की तरफ ले गए और उनकी जो माता उनको उनका रसोईया गंगू जो है वो अपने घर ले गया। गए थे 22 दिसंबर को शत्रु सेना ने गढ़ी पर आक्रमण कर दिया। इन 40 सैनिकों ने बड़ी वीरता पूर्वक युद्ध किया। गुरु गोविंद सिंह के बाणों की वर्षा से मुगल सेनापति नाहर से अनुमति मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्होंने एक के बाद एक से वे चमकौर में जा पहुंची और वहां पे उन शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। जब ये बात मुगलों को पता चली कि बीबी हर्षन कौर जो है वो उनका अंतिम संस्कार कर रही है तो उन्होंने क्या भी नहीं चाहते थे कि सिखों का अंतिम संस्कार हो। 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया। ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। इस पर वजीर खान ने कहा कि या तो कल आप इस्लाम धर्म को कबूल करो या फिर आपको मरना होगा। अब गुरु साहिब सिंह बोल होनी जाती कहती कि वे ठंड दे बुल्ले से होने ओ तो गुरु दे राज दुलारे ने कम उठिया होना हिरदा पताल ताई हंजू बहाए हो ओ तो तारे ने बड़े शहीद हुआ। अब तक हम बात कर चुके हैं कि उनके 2 बड़े बेटे जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। आज हम बात करेंगे उनके 2 छोटे साहिबजादों की, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। जो बाबा जोरावर सिंह जी थे वो 9 साल के थे और जो बाबा फतेह सिंह जी थे वो 7 साल के थे। वजीर खान के दरबार में बुलाया जाता था, किस लिए बुलाया जाता था? धर्म को परिवर्तन करने के लिए। अपना नंबर को उनको आखिरी बार वहाँ बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आपके पास आखिरी मौका है, या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो आप दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। इन 26 दिसंबर की सुबह उन दोनों बच्चों को अकेले लाया जाता है दरबार में। उन्हें फिर वही बात बोली जाती है कि आप लोगों ने क्या करना है, धर्म परिवर्तन करना। थोड़ी ऊंची होती है। उन्हें फिर बोला जाता है कि आपने क्या करना है, आपके पास अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ो, धर्म परिवर्तन कर लो, ये दीवार यहीं पे तोड़ दी जाएगी। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। आतंकवादी वो शहीद हुए कि हम उनके इतने किए के ऊपर इस तरह छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यही खबर
जब उनकी दादी के पास पहुंचाई जाती है तो उनकी पता चला कि आपके बच्चों को शहीद कर दिया है, जिंदा दीवार में चिनवा दिया है। वो पैनिक नहीं हुए, वो घबराए नहीं। उन्होंने क्या बोला, 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अगर 4 बेटे गए हैं, 4 बच्चे शहीद हुए हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। इनकी इसी वजह से जो मेरे हजारों बच्चे, हजारों बेटे बेटियां जो है देश के, कौम के, वो सब जिंदा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है कि क्यों ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है। इन दिनों में उनके 4 बेटे जो हैं वो शहीद हुए थे। 2 बड़े बेटे जंग में शहीद हुए थे। ठीक है, वो बड़े थे, वो जंग में शहीद हुए। ये छोटे थे, एक 7 साल के और एक 9 साल के। इनको दीवार में चिनवाया गया, ये वहाँ शहीद हो गए। इनकी जो दादी थी इसी तरह अपने धर्म के लिए, कौम की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते जो है क्या किया, शहीदी प्राप्त कर ली।